वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। जो पहले वीडियो थी उसमें हमने देख लिए थे एमसीक्यू, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था उसके ऊपर। अभी जो हम एमसीक्यू देखेंगे वो हम देखेंगे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का, और ये पहला वीडियो रहेगा जो बंगाल का उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था उसके ऊपर। तो उसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन रहेगा द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1757। तो जो 1757 में अगर हम बात करें 23 जून 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो फॉट हुई थी, और ये किसके बीच हुई थी? इंग्लिश जो ब्रिटिश थे वर्सेस सिराजुद्दौला जो क्या थे? नवाब ऑफ बंगाल, जहाँ पे ये हार गए थे। और इंग्लिश के साथ जो है जो सिराजुद्दौला थे उन्हीं के जो है वो कुछ जो खास लोग थे वो इनके साथ मिल गए थे, जिन्हें ट्रेटर भी कहा गया। जो ट्रेटर थे वो भी इन्हीं के साथ थे, जैसे मीर जाफ़र, जगेद सिंह, घसेती बेगम, बहुत सारे। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1757 को इंग्लिश और सिराजुद्दौला के बीच। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड, हमने देख ही लिया, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इंग्लिश ऑफिसर लेड द ब्रिटिश फोर्सेस एट द बैटल ऑफ प्लासी? हमने देखा कि इंग्लिश वर्सेस नवाब के बीच हुई। नवाब हमने देख ही लिया कौन थे? सिराजुद्दौला। तो इंग्लिश को जो है उनको कौन लीड कर रहे थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? मैंने आपको बताया जो ट्रेटर कौन कौन थे? मीर जाफ़र, मीरान, जगेद सेठ, मानिक चंद और घसेती बेगम। और ये कौन कौन थे? जो मीर जाफ़र थे, तो मीर जाफ़र इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये मीर जाफ़र कौन थे? ये थे मीर बख्शी ऑफ नवाब, यानी आर्मी कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। तो इन्होंने जो है इनको जो है बिट्रे किया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे जो बैटल ऑफ प्लासी थी। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल? तो ऑफकोर्स जिन्होंने उनको जो बिट्रे किया था, जो ट्रेटर थे, जो कौन थे? मीर जाफ़र, वही बने थे इसके फिर नवाब बंगाल के, ब्रिटिश के। क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर? बैटल ऑफ प्लासी देख ली, और जब हमने देखा था द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, हमने जब देखा था हमने देखा था कि ये जो दो बैटल थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर, ये हुई थी 1757 में। और जो दूसरी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी ये हुई थी 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल हुई। और ये किस किस के बीच ये बैटल हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और साथ में यहाँ पे तीन जो है जो दूसरे इनके वो तीन थे एक साथ, वो थे नवाब ऑफ बंगाल, जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम II वो भी थे, और जो अवध के थे सुजाउद्दौला वो थे। तो इस 1764 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड, वही आगे कंबाइंड फोर्सेस, तो मैंने आपको बता ही दिया, अवध, बंगाल और मुग़ल एम्पायर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द मुग़ल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर? जो बक्सर की बैटल हुई मैंने आपको बताया शाह आलम II द्वितीय, ये जो थे मुग़ल एम्परर थे, शाह आलम II। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब इसमें यह भी था कि जो ब्रिटिश थे इन्होंने इन तीनों को जो है वो हरा दिया था, और फिर तीनों के साथ जो है इन्होंने संधि की थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद हुई थी 1765 में। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर? हमने देख ही लिया कि नवाब ऑफ वो कौन थे? वो थे मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे 1764 में बक्सर की बैटल के टाइम। और जो अवध के बचे जो तीसरे थे उनके कौन थे? उनके कौन थे? सुजाउद्दौला, वो थे सुजाउद्दौला।
हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसमें किसने जो है इनको लेड किया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, हेक्टर मुनरो। प्लासी की बैटल में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर में कौन थे जो लेड कर रहे थे इंग्लिश को? वो थे हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्रीटी एंडेड द बैटल ऑफ बक्सर। मैंने आपको ऊपरी क्वेश्चन में बताया कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में, तो इसी ने जो है क्या किया, जो बैटल ऑफ बक्सर थी इसका एंड हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने दो उसके साथ साइन की थी, एक तो शुजा-उद-दौला और दूसरी की थी शाह आलम II। इन दोनों के साथ अलग अलग की थी इन्होंने जो है वो ट्रीटी जो साइन की थी। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड इन विच ईयर? 1765। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू हूम? नवाब ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर या ईस्ट इंडिया कंपनी या नवाब ऑफ अवध? तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो दीवानी थी किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया की, वो किसको दे दी गई? ब्रिटिश को। किसके द्वारा दी गई? मुगल एम्परर। तो क्वेश्चन था कि अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द दीवानी राइट जो है वो किसने दिए थे ब्रिटिश को? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुगल एम्परर। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये कराया था सारा, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। तो शाह आलम ने जो है वो राइट्स दे दिए थे, दीवानी राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। और जो दूसरी जो ट्रीटी हुई थी सुजाउद्दीन थे, जो सुजाउद्दौला थे सॉरी, उनके साथ जो हुई थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था? ये हुई थी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला। जब सुजाउद्दौला ने जो है वो उन्होंने दिया था ब्रिटिश को, क्या दिया था? कोरा एंड इलाहाबाद। और जो चुनार फोर्ट था वो भी इन्होंने जो है इन्हें दिया था, और 53 लाख दिए थे फॉर एक्सपेंसेस के नाम पे। ये सब दिए थे सुजाउद्दौला ने किसे? ब्रिटिश को। क्वेश्चन नंबर 15, तो इस क्वेश्चन को हमने देख ही लिया कि अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द दीवानी ऑफ बंगाल ये मुगल एम्परर ने दी थी, जो शाह आलम II थे। किसको दीवानी राइट किसको दिए? ब्रिटिश को। क्वेश्चन नंबर 15, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड द दीवानी राइट टू द ब्रिटिश? शाह आलम II। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो गलत उसमें देख लिया। क्वेश्चन 14 पूछा गया था कि किसे मिले जो दीवानी राइट्स थे, तो इसका सही आंसर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे मैंने बताया, मैंने अच्छे से जो है वो ऑप्शन नहीं देखे, तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे मिले दीवानी राइट। दिए किसने? वो दिए शाह आलम II ने, जो कौन थे? मुगल एम्परर। तो अगला क्वेश्चन यही था, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड दीवानी राइट, तो वो किसने दिए? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शाह आलम II। क्वेश्चन नंबर 16, द ड्यूल गवर्नमेंट इन द बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय हूम। अब हमने इसके बारे में स्पेशली जो है वो एक पार्ट किया था ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में, जब हमने थ्योरी की क्लासेस देखी थी। तो ड्यूल गवर्नमेंट जो है किसने इंट्रोड्यूस की थी? रॉबर्ट क्लाइव। और इसको एबॉलिश किसने किया था? ये भी आपको बताया था। तो एबॉलिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। कब किया था? 1772 में। तो 1765 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और 1772 तक जो है ये ड्यूल गवर्नमेंट चली थी बंगाल में। अगला यही क्वेश्चन है, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल एग्जिस्टेड बिटवीन विच ईयर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1765 से 1772। वाई विच गवर्नर, क्वेश्चन नंबर 18, विच गवर्नर एबॉलिश द ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। जब रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था 1773 में, और जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बने थे, और इन्होंने जो है वो एबॉलिश भी किया था ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर विच बैटल डिड द ब्रिटिश बिकम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल? तो वो कौन सी थी? बैटल ऑफ बक्सर। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे इनके पास क्या आ गया? दीवानी राइट। तो इसलिए ये इनके लिए क्या थी? रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल जो है, ये कौन सी बैटल बनी? बैटल ऑफ बक्सर। क्वेश्चन नंबर 20, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका सही आंसर रहेगा
हमें पता है कि ये बंगाल में फाउट हुई थी, तो ये हुगली और भागीरथी, इसका दोनों ही आंसर जो है वो सही है। अगर आपको दोनों आंसर आपको एक साथ ही जो है वो दिख जाएंगे, एक्चुअली मिस्टेक हो गया। जो भागीरथी है, भागीरथी हुगली जो है, इसी में जो है ये बैटल ऑफ प्लासी इसी के बैंक पे जो है वो फाउट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच नवाब शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये मुंगेर है जो बिहार में है। तो इसकी बात करें तो किस नवाब ने शिफ्ट की थी जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के, तो इसका सही आंसर था मीर कासिम। मीर कासिम ने, हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे यही थे नवाब। तो इनकी अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए थे, जैसे कैपिटल चेंज की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की बिहार में, क्योंकि वो इसलिए की कि जो कलकत्ता है वो मेनली अंडर किसके था, ब्रिटिश कंपनी के अंडर था। जो कलकत्ता, जो बंगाल है, बंगाल पे इन्होंने अपना रूल जो वो जमाई लिया था प्लासी और उसके द्वारा, तो इसलिए बिहार की थी, ताकि जो है वहाँ पे उनके इतने जो है वो अभी फोर्ट नहीं थे, इसीलिए वो उन्होंने बिहार की। इन्होंने अपनी आर्मी भी स्ट्रेंथन की थी इन यूरोपियन वे, और जो टैक्सेस थे वो भी अबॉलिश किए, ताकि जो ब्रिटिश थे वो मिसयूज़ कर रहे थे दस्तक वगैरह का, तो लोकल ट्रेड जो है वो कर ही नहीं पा रहे थे यहाँ पे ट्रेड, तो वो इक्वल हो पाए इनके, इसलिए उन्होंने टैक्सी जो है वो भी लो किए थे। तो ये सब चेंजेस उन्होंने किए थे जो मीर कासिम थे। क्वेश्चन नंबर 22, विच नवाब ट्राई टू मॉडर्नाइज द बंगाल आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स। मैंने आपको बता ही दिया, मीर कासिम ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द नवाब ऑफ अवध ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के दौरान कौन थे, तो वो थे शुजाउद्दौला। ये हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रिटिश विक्ट्री इन द बंगाल मेनली रिजल्टेड इन कंट्रोल ओवर विच रीजन। तो जो ईस्टर्न इंडिया का था उस पर मेनली इनका कंट्रोल हो गया था जब ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी जो बंगाल में, वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर। ये हमने देखा ही है कि बैटल ऑफ बक्सर ने कैसे जो है इनको दीवानी राइट जो है वो दे दी। तो ये था आपका वीडियो जिसमें हमने जो MCQs थे वो हमने किस पे देखे थे, जो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट था उस पर हमने जो वो MCQ जो है देख लिए जो प्रीवियस ईयर में है, और इसके साथ हमारा थोड़ा रिवीजन भी हो गया क्या क्या हमने थ्योरी में देखा था। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मैसूर का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो सिख पे कॉन्क्वेस्ट किया था और मराठास पे, उसके ऊपर भी एक बार वीडियो देख लेंगे MCQs पे। सो वीडियो सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।